नमस्कार दोस्तों, अपने इस 10वीं क्लास के समरी की सीरीज में आज हम अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के दूसरी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोयम की समरी डिस्कस करते हैं। फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है। दिस पोएम टेल्स अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड। यहां पर कवि संसार के अंत के बारे में बात करता है। इस कविता में यह पोएम हमें संसार का अंत कैसे होगा यह बताती है। इट इज ए सिंबॉलिक पोएम। डस्ट ऑफ स्नो की तरह यह भी प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीक के रूप में फायर और आइस को पोएट ने प्रयोग किया है। अभी कवि बताता है कि यह संसार कैसे अंत होगा, यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है विल एंड ड्यू टू फायर। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, आग के कारण नष्ट होगा। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू आइस, कि संसार बर्फ के कारण नष्ट होगा। दो पोएट्स यूजेस फायर एंड आइस एज सिंबल्स। कवि जो है आग और बर्फ दोनों को ही प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है। कवि यहां फायर का अर्थ बताता है। फायर मीन्स डिजायर। फायर का अर्थ है इच्छाएं, आग का अर्थ है इच्छा। इस पोएम में यहां पर आइस मीन्स हेटर्ड। इस पोएम में आइस का प्रतीक के रूप में, घृणा के रूप में कवि प्रयोग करता है कि ये जो संसार है ये इच्छाओं के कारण और घृणा के कारण समाप्त होगा। द पोएट considers desires and hatred like modern weapons। कवि जो है इच्छाओं को और घृणा को आधुनिक हथियार की तरह प्रयोग करता है। He says that, क्या कहता है कवि, desires never end, की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। Similarly, उसी प्रकार समान रूप से हेट कंट्रोल्स ओवर माइंड, घृणा जो है हमारे दिमाग पर काबू पा लेती है, नियंत्रण कर लेती है। इन बोथ सिचुएशन, दोनों ही स्थितियों में, घृणा और इच्छाओं दोनों ही स्थिति में मैन लॉसेज हिज कंट्रोल, अपना दिमागी संतुलन खो देता है, यानी वह ठीक से अच्छा निर्णय नहीं ले पाता। इट इज शॉर्ट एंड फाइन पोएम। यह इतनी सी कविता है, यह छोटी सी कविता है, सुंदर कविता है। और इट गिव्स, यह जो कविता है वो एक संदेश भी देती है, ए फाइन मैसेज, एक सुंदर संदेश देती है कि हमें इच्छाओं में और घृणा में नहीं जीना चाहिए। इसमें कुछ मीनिंग है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट मीनिंग अपना सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का अर्थ इसमें प्रतीकात्मक दिया गया है। इसके बाद दूसरा मीनिंग अपना डिजायर। डिजायर इच्छा होता है, आसान मीनिंग है। हेटर्ड घृणा होता है, हेट करना। कंसीडर अभी समझना, कंसीडर समझना होता है। और मॉडर्न मतलब आधुनिक। और 6 नंबर मीनिंग वेपन्स, हथियार। और 7 नंबर सिमिलरली। सिमिलरली का अर्थ होता है समान रूप से, उसी प्रकार से। और सिचुएशंस, सिचुएशन का अर्थ है स्थितियां, परिस्थितियां, कैसी, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में। और आखिरी जो है मीनिंग अपना मैसेज है। मैसेज का अर्थ होता है संदेश। इस प्रकार से ये पोएम कंप्लीट होती है। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। और मैंने इस
कंप्लीट समरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आप उसमें कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें और एग्जाम के नजदीक आसानी से उसको याद करके लिख सकें। इसको बड़े क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं, और आपसे पैसेज के क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, उसमें भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।